नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। ये जो है वर्ल्ड मैपिंग हमने शुरू किया था उसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने जो है नॉर्थ अमेरिका को कवर किया था। नॉर्थ अमेरिका को ही हम इस सेकंड क्लास में जो उसके रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके बाद उस पे हम जाएँगे साउथ अमेरिका पे जाएँगे, साउथ अमेरिका के बाद हम यूरोप पे जाएँगे, यूरोप के सॉरी साउथ अमेरिका के बाद अफ्रीका जाएँगे, अफ्रीका के बाद यूरोप जाएँगे, यूरोप के बाद फिर लास्ट एशिया जाएँगे। ठीक है ना? तो पहली क्लास में हमने जो है आप लोग को नॉर्थ अमेरिका के बारे में बताया था। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ठीक है ना? उसी का कुछ पोर्शन छूट गया था, उसको हम कवर करते हैं। अ लगभग 1 घंटे की क्लास हो गई थी वो इसलिए हमने जो है उसको ब्रेक कर दिया। सेकंड क्लास में हम रिमेनिंग पोर्शन को कवर कर लेते हैं। हुँ। तो आई थिंक मैंने जहाँ पिछली क्लास छोड़ी थी नॉर्थ अमेरिका की, जिन लोगों ने उस क्लास को अटेंड नहीं किया हो प्लीज़ वो क्लास देख लें। उस क्लास को देखे बगैर ये क्लास नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना? तो नॉर्थ अमेरिका को हम रिमेनिंग जो पोर्शन है वो हम कवर करते हैं। हमने अ, जो नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट लेक्स एरिया है, महान झील क्षेत्र उसके बारे में हम बता रहे थे, ठीक है ना? अब देखो उत्तरी अमेरिका का महान झील क्षेत्र, सबसे पहले तो हमने बताया था कि ये सब मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा इसके कनाडा में जो ऊपर भी जो झीलें थी वो भी हमने बताया था सब मीठे पानी की ही झीलें हैं, ठीक है ना? अब देखो, देखो ये सब सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। ये 5 झीलों से मिलके क्या बनता है? महान झील क्षेत्र बनता है ये उत्तरी अमेरिका का। हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं और इनमें से 4 झीलें ऐसी हैं जो बॉर्डर बनाती हैं, जो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा दोनों में फैली हुई हैं। केवल एक झील मिशिगन झील एक ऐसी है जो पूर्ण रूप से कहाँ पे है? यूएसए में है। ठीक है ना? और हम डिटेल में थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखो, सुपीरियर झील इस यूएसए में इसके ही अ, वेस्टर्न कोस्ट पे या फिर साउथ वेस्ट कोस्ट पे एक नगर है जिसका नाम है डुलुथ। इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? कभी पूछ लिया जा सकता है आपसे, ठीक है ना? डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे पे है। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ने वाली ये जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं सू नहर, ठीक है ना? ये देखो मिशिगन झील है, पूरी तरीके से यूएसए में है। इसके साउदर्न पे एक नगर है जिसका नाम है शिकागो, यूएसए। अमेरिका जाओ घूमने तो शिकागो जाइएगा, इसके बाद मिशिगन भी चले जाइएगा, वहाँ पे 1-2 थोड़ा-सा डुबकी मार लीजिएगा, ठीक है ना? डुबकी मारने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो है ना मिशिगन झील एक ऐसी झील है, ये फ्रेश वाटर लेक है। सॉल्ट वाटर थोड़ी है, ठीक है ना? तो इसीलिए मज़ा ही आएगा, ठीक है ना? अब देखो सू नहर जो है, सुपीरियर लेक और ह्यूरॉन लेक, इन दोनों को क्या करती है? कनेक्ट करती है। अब देखो इसी से कनेक्टेड है ये इरी लेक के और ह्यूरॉन झील के किनारे पे इरी लेक के किनारे पे डेट्रॉइट है यूएसए का प्रमुख, ठीक है ना? पेट्रोलियम के लिए फेमस है डेट्रॉइट, ठीक है ना? यहाँ पे ये कौन-सी है? ओंटारियो झील के किनारे पे ये कनाडा का हैमिल्टन है, इसी के किनारे पे टोरंटो है कनाडा का एक नगर, ठीक है ना? ओंटारियो झील से ही कनेक्टेड है सेंट लॉरेंस नदी हम देख चुके हैं, ये कहाँ पे जाके मिल जाती है? ये अटलांटिक ओशियन में जाके मिल जाती है। ये सेंट लॉरेंस नदी के ही तट पे है मॉन्ट्रियल कनाडा, क्यूबेक कनाडा। ये पूछा जा सकता है मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पे है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पे है। क्यूबेक किस नदी के तट पे है? ठीक है ना? सेंट लॉरेंस नदी के तट पे है। अब एक चीज़ समझिए आप, इस महान झील क्षेत्र का केवल ऐसा नहीं है कि भई झीलें हैं, इसका बड़ा आर्थिक महत्व है, ठीक है ना? दिस इज़ इसका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है इस पूरे झील क्षेत्र का क्योंकि इस नॉर्दर्न अमेरिका में, ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रमुख साधन है ये पूरा, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ से चले जाओ ये सू नहर से होते हुए ह्यूरॉन झील में पहुँच जाएँगे, ये पूरी ईरी से कनेक्टेड है, ये ओंटारियो से यहाँ से सॉल्ट लॉरेंस से होती हुई हम कहाँ पहुँच जाएँगे?
ये अटलांटिक ओशियन में, फिर अटलांटिक ओशियन से होते हुए हम अ, अफ्रीका भी पहुंच सकते हैं, यूरोप भी पहुंच सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? इसीलिए इसका जो है केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल ज्योग्राफी के इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना? तो ये जो है, ये डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? अब देखो इनके जो फैक्ट है वो भी मैं बताए दे रहा हूँ। सुपीरियर झील, यूएसए कनाडा, कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, ठीक है ना? सबसे बड़ी झील विश्व की कौन सी है? कैस्पियन सागर है, अभी हम देखेंगे, ठीक है ना? जब हम पहुंचेंगे मिडिल ईस्ट में तो वहां पे कैस्पियन सागर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? उसके कई इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। तो उसके बाद विश्व की अगर बात की जाए तो दूसरी सबसे बड़ी झील, लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की ये सुपीरियर, क्योंकि कैस्पियन सागर मीठे पानी की झील नहीं है भाई, ठीक है ना? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर लेक। और अगर देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, अगर वो कहें कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताइए तो सुपीरियर ही हो जाएगी, लेकिन वो कहें विश्व की सबसे बड़ी झील बताइए तो फिर वो कैस्पियन सागर हो जाएगी। और अरेंज करवा लें तो कैस्पियन सागर, उसके बाद सुपीरियर, ठीक है ना? प्रमुख शहर सुपीरियर लेक पे कौन सा है? डुलुथ है, यूएसए का, पता ही है आप लोगों को। मिशिगन झील, यूएसए, बृहद महान झीलों में एकमात्र झील जो पूर्ण रूप से यूएसए में है। प्रमुख शहर इस पे कौन सा है? शिकागो है, ठीक है ना? आप लोगों को पता ही है कि इस पे शिकागो प्रमुख शहर है, पहले ही हम बता चुके हैं। और देखते हैं, ह्यूरॉन झील कनाडा यूएसए, ये सू नहर के जरिए, ह्यूरॉन झील ये सू नहर के जरिए सुपीरियर से क्या है? कनेक्ट है। इरी झील कनाडा यूएसए में, प्रमुख नगर इस पे कौन सा है? इरी झील के किनारे डेट्रॉइट, ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र यूएसए का। उसके और बगल में चले जाओ तो ओंटारियो, कनाडा यूएसए, बृहद महान झीलों में सबसे छोटी झील है ओंटारियो। इनमें अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कौन सी? सुपीरियर, और सबसे छोटी कौन सी है? ओंटारियो, ठीक है। प्रमुख नगर इस पे कौन कौन से हैं? टोरंटो है, हैमिल्टन है, ठीक है ना? ये हमने देखो पश्चिम से पूर्व इनका क्रम भी लगा दिया, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ओके। ये जो है इसके बाद हमने क्या देखा था? सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका का आंतरिक जलमार्ग है, उद्गम ओंटारियो झील से होता है। कहाँ पे ये खत्म होती है? सेंट लॉरेंस नदी आप लोग को पता ही है कि ये अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है, कनाडा में है सेंट लॉरेंस, ठीक है ना? इसमें ही हमने देखा था कि अगर बात की जाए टोरंटो इसी नदी के तट पर है, देखा था ना सेंट लॉरेंस, ओके। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए कनाडा बॉर्डर पर, इडी झील व ओंटारियो झील के बॉर्डर पर है। इडी झील और ओंटारियो झील, ठीक है ना? इनके बॉर्डर पे जो है इधरी कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कभी अभी पेपर में आपसे पूछा जाए तो आप लोगों को बता देंगे इसको, ठीक है ना? चलिए, अब हम थोड़ा सा वाटर बॉडी से बाहर निकलते हैं और चीजें देखते हैं, कुछ उत्तरी अमेरिका की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं देख लेते हैं। ये देखो मैप ये है पूरा। सबसे पहले हम यहाँ पे अलास्का में जा रहे हैं। अलास्का में एक ये अलास्का के उत्तर में ब्रुक्स रेंज है और दक्षिण में अलास्का रेंज है, जिसमें मैकिनले चोटी है। हम पहले ही हमने आप लोग को बताया था, मैकिनले बताया था ना, ठीक है ना? अब देखो कनाडा में माउंट लोगान चोटी है, पर्वत चोटी है माउंट लोगान, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना? अब देखो एक जो है, ये ये पूरी जो ये रेड है, ये पूरा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है ना? कौन सी है? देखिए हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं आपको, उल्टा कर दिया मैं, ठीक है ना? ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है, ओके। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना? ये कैनेडियन शील्ड है, थोड़ा ऊंचा क्षेत्र है कनाडा का, ठीक है ना?
ये देखिए सुपीरियर लेक के बगल में ये मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज के नीचे एक ग्रेट प्लेन है। ग्रेट प्लेन अगर पेपर में पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो यूएसए, ठीक है ना। ग्रेट प्लेन कहाँ पे है, यूएसए में। ओके, अब देखो थोड़ा सा यूएसए के हम ईस्टर्न साइड आ जाएं, तो ये कौन सी श्रृंखला है, अपलेसियन पर्वत श्रृंखला है। उसके बगल में ही ये कौन सा पठार है, कम्बरलैंड पठार, ठीक है ना। ये सब आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। इनकी लोकेशन में बता दे रहा हूँ, ये कम्बरलैंड पठार ये है, दिस वन। इसके बगल में ये अपलेसियन पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत कैसे बने, यहाँ पे कौन सा मिनरल पाया जाता है, ये सब जो है, और डीप डिस्कशन जो है जब हम ज्योग्राफी की क्लास लेंगे ना, तब हम बताएंगे, ठीक है ना। रॉकी पर्वत श्रृंखला ऐसे ही थोड़ी बन गया होगा, ठीक है ना। कुछ तो ज्योग्राफिकल एक्टिविटीज हुई होंगी ना, तभी तो बना। तो वो हम तब देखेंगे, अभी हमारा काम क्या है, लोकेशंस देखना, ठीक है ना। लोकेशन देखना और उनको आपको दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस आपका बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको वो बनाना है। इसीलिए ये लोकेशंस पता होना बहुत आवश्यक है। ग्रेट प्लेन कहाँ पे है, यूएसए में। और इधर बगल में आ जाए वेस्ट की तरफ, अ, तो ये पूरी कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला की और थोड़ा सा वेस्ट चले जाएं तो ये कौन सी रेंज है, बासाच रेंज, इंपोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से, यहीं से कोलंबिया नदी बह रही थी, कोलंबिया स्नैक पठार बोलते हैं। स्नैक कोलंबिया की ही एक सहायक नदी थी, आप लोगों को पता है, ठीक है ना। ओके, और बगल में चले जाएं कोलंबिया स्नैक पठार के, तो ये कौन सा, कास्केड पर्वत श्रृंखला है। और नीचे आ जाओ, ठीक है ना। कोलंबिया स्नैक पठार के नीचे तो ग्रेट बेसिन है, ये भी पठारी क्षेत्र है। उसके नीचे डेथ वैली है, ये कोलोराडो पठार है, कोलोराडो नदी बहती है। ये देखिए कास्केड पर्वत श्रृंखला के नीचे सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपरों में पूछी जाती है। और बगल में आ जाए बिल्कुल समुद्र, तो ये कोस्ट रेंज है, ठीक है ना। और इसके बगल में आ जाए तो सान जाऊ क्वीन घाटी है ये, ठीक है ना। ये सारी इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को पेपर में कभी भी पूछी जा सकती है। ओके, और आ जाइए, ये मैक्सिको है, ठीक है ना। मैक्सिको के मध्य क्षेत्र में मैक्सिको पठार है। इसके वेस्टर्न कोस्ट पे सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पर्वत श्रृंखला है, और ईस्टर्न कोस्ट पे सियरा माद्रे ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, सियरा माद्रे दोनों में है, ठीक है ना। ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए सियरा माद्रे ओरिएंटल ईस्टर्न कोस्ट पे है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल ये वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है ना। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट पे सियरा माद्रे ओरिएंटल, इसी में एक पर्वत चोटी है, माउंट पिको डी ओरिजावा, कभी पूछी जा सकती है आपसे। माउंट पिको रट लेना, उससे याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आप लोगों को, इनसे रिलेटेड मैं फैक्ट भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला अलास्का में हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना। अभी देखा था ना। वीडियो को बैक करिए और एक बार मैप में फिर से देखिए कि ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, अलास्का में। और कॉपी पेन उठाइए, उस पर बना भी लीजिए, ठीक है ना। अलास्का पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। अलास्का पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, अलास्का यूएसए में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये अलास्का पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है मैकिनले, ठीक है ना, वो इसी पे है, अलास्का पर्वत श्रृंखला पे ही। याद आ रहा, नहीं आ रहा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए ये है ना, ब्रुक्स रेंज नॉर्दर्न पार्ट में था, अलास्का रेंज साउदर्न पार्ट में है। और अलास्का रेंज में एक चोटी है मैकिनले, ये नॉर्दर्न यूएस अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ये, मैकिनले, ठीक है ना। यही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अलास्का कहाँ पे है, अलास्का पर्वत श्रृंखला अलास्का में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले पर्वत इसी में अवस्थित है, ठीक है ना। कोस्ट पर्वत श्रृंखला कहाँ पे, यूएसए।
कास्केड पर्वत श्रृंखला कहाँ पे? यूएसए। सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला कहाँ पे? यूएसए। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है कोस्ट पर्वत, कास्केड और सियरा नेवादा, ठीक है ना। और आ जाओ बासाच रेंज, देखिए अभी हमने यूएसए में है उटाह, और ये दिस इज ब्लॉक पर्वत। अब ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, कैसे बनता है वो भी ज्योग्राफी में अपन देख लेंगे, ठीक है ना। तो बासाच रेंज कहाँ पे? यूएसए के उटाह में। उटाह एक राज्य है यूएसए का, ठीक है ना। रॉकी पर्वत श्रृंखला अलास्का से लेके नीचे मैक्सिको तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, ये भी आप लोग रट लेना, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, रॉकी पर्वत श्रृंखला की? तो माउंट एल्बर्ट। ओके, ये आप लोगों को रटना है पूरा। माउंट एल्बर्ट अलास्का से मैक्सिको तक फैली है। और देखिए अप्लेसियन पर्वत श्रृंखला हमने देखा था, ये यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, ईस्टर्न एरिया में, ठीक है ना। अप्लेसियन कनाडा से यूएसए तक विस्तृत है। इंपोर्टेंट कोयला क्षेत्र है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। कोल एरिया है ये। अप्लेसियन पर्वत श्रृंखला किस चीज के लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है, ठीक है ना। सीरा माद्रे ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, ये कहाँ पे है? मैक्सिको में। सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल आ जाए, ठीक है ना, तो सीधे सीधे कहाँ पे? मैक्सिको। मैक्सिको के पश्चिमी वेस्टर्न पार्ट में कौन सी है? ऑक्सीडेंटल, ठीक है ना। और ओरिएंटल कहाँ पे? पूर्वी भाग में है, पता ही है आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ग्रेट प्लेन यूएसए में मिसिसिपी और मिसौरी नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। अभी हमने बताए थे ना ग्रेट प्लेन आप लोगों को, ठीक है ना। उसके सुपीरियर के नीचे ही तो थे, ठीक है ना। किन किन नदियों के द्वारा बनाए गए हैं? मिसिसिपी और मिसौरी की नदी के द्वारा लाए गए अवसादों से मिलकर बना है ग्रेट प्लेन, ठीक है ना। उसी से मिलके मैदान बना है। जैसे भारत में हिमालय से कई नदियां निकलती हैं, उनके द्वारा उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ है ना। कैसे हुआ है हम बताएंगे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये ग्रेट प्लेन बने हैं। कोलंबिया स्नेक पठार हमने बताया था, यूएसए में प्रमुख नदी यहाँ पे कौन सी है? कोलंबिया, उसकी सहायक नदी स्नेक। ग्रेट बेसिन पठार यूएसए मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है ना। मृत घाटी रिफ्ट घाटी है, कैलिफोर्निया यूएसए में है। मृत घाटी कैलिफोर्निया में, अमेरिका का एक राज्य है कैलिफोर्निया, वहां पे ग्रेट बेसिन, ये सॉरी मृत घाटी, डेथ वैली कहाँ पे? अमेरिका की कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। और ये जो है, ये अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक मरुस्थलीय क्षेत्र है मोजावे, उस रेगिस्तान में ही ये डेथ वैली है, मृत घाटी, ठीक है ना। यूएसए का सबसे निम्नतम स्थान है ये। डेथ वैली जो है यूएसए का सबसे निम्नतम स्थान है, ठीक है ना। इसे शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है ना। और आ जाते हैं सान जाउक्विन घाटी, यूएसए के कैलिफोर्निया में ये भी है। इसको आप लोगों को याद रखना है। सान जाउक्विन घाटी कहाँ पे? अमेरिका की कैलिफोर्निया में। कोलोराडो पठार हमने देख लिया, कोलोराडो नदी वाला क्षेत्र है। यूएसए प्रमुख नदी कौन सी है? कोलोराडो है। कम्बरलैंड पठार यूएसए में है, अप्लेसियन पर्वत के वेस्ट में है, ठीक है ना। अभी अपन ने देखा था कम्बरलैंड। कैनेडियन शील्ड कनाडा में है। इम्पोर्टेंट पठारी क्षेत्र हमने बताया था, ऊंचा क्षेत्र है, खनिज संपन्न है। खनिज संपन्न पठारी क्षेत्र है। शील्ड मतलब पठारी क्षेत्र, शील्ड का मतलब ही होता है पठार से, ठीक है ना। मेसाबी रेंज यूएसए में लॉय अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आयरन के लिए क्या है? फेमस है मेसाबी रेंज। ओके, ये सब फैक्ट है जो मैंने आप लोग को बता दी है। आप लोगों को ड्रॉ कर लेना है मैप में, उधर लिखते जाना है कि भैया ये किस चीज के लिए, ये किस चीज के लिए, तो हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ चीजें और हैं, ये जो पूरा रेड रेड से हमने कर रखा है, ये पूरा इसको बोलते हैं प्रेरी क्षेत्र। कनाडा और यूएसए में विस्तृत है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। प्रेरी जो है, ठीक है ना, ये एक्चुअलिटी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। क्या है ये? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि के लिए फेमस है, बड़े पैमाने पे यहाँ पे फसलों का उत्पादन होता है, ठीक है ना। कनाडा में है,
यूएसए में है, विस्तृत शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उपजाऊ क्षेत्र है, बड़े पैमाने पे फसलों का उत्पादन होता है यहाँ पे। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं, वो हम अलग देखेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसको बड़े अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद कर लेना है कि यूएसए और कनाडा इन दोनों क्षेत्रों में जो विस्तृत है कौन सा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान जिसका नाम है प्रियरी, ठीक है ना, जो फसल उत्पादन के लिए फेमस है। ओके, अब देखो इस उत्तरी अमेरिका के कुछ हम रेगिस्तान और देख लेते हैं अलग से। देखो ग्रेट बेसन, ये भी एक डिजर्ट है, ठीक है ना। कईयों बार हमने अभी देखा ग्रेट बेसन पठार वो क्या है, एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। मोजाबे डेजर्ट, ठीक है ना, मोजाबे रेगिस्तान ये भी कहाँ पे है, यूएसए में है। और ये अरेंज भी ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ कर रहे हैं हम, ठीक है ना। मोजाबे डेजर्ट, उसके नीचे देखो सोनारो डेजर्ट, ये यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों में विस्तृत है। सोनोरन डेजर्ट ये यूएसए और मैक्सिको दोनों, और उसके बगल में चिहुआ हुआन डेजर्ट, चिहुआ हुआन डेजर्ट भी यूएसए और मैक्सिको में विस्तृत है। तो यूएसए में पूर्णतः कौन सा है, ग्रेट बेसिन है और मोजाबे है, लेकिन यूएसए और मैक्सिको में जो है सोनोरन और चिहुआ हुआन इंपोर्टेंट है। ये रेगिस्तान बनते कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअलिटी में ये यहाँ पे ये कौन सी धारा बह रही है, ये कैलिफोर्निया की ये ठंडी धारा बह रही है। इस ठंडी धारा के कारण ये डेजर्टों का निर्माण होता है। जब हम धाराएं पढ़ेंगे तब आपको इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। अब कनाडा यूएसओ के कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, कुछ कहाँ पे कौन सा उद्योग लगा है, किस चीज के लिए फेमस है, वो भी मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो यूएसए में एक जगह है ऊपर की ओर, देखो इसको बोलते हैं बुटे, ये चांदी के लिए फेमस है। काहे के लिए फेमस है, चांदी के। इसके बगल में आ जाए तो ये सलेम यूएसए का प्रमुख एक साइट है जिस जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके नीचे ये यूएसए में ही एक जगह है सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली, ठीक है ना, ये आईटी केंद्र है, ठीक है ना। कौन सा केंद्र है, आईटी केंद्र है सिलिकॉन वैली, ठीक है ना। और आ जाओ इसके बगल में लॉस एंजल्स दिख रहा है यूएसए का, ठीक है ना। लॉस एंजल्स जो है ये किस चीज के लिए फेमस है, ये फिल्म उद्योग के लिए, हॉलीवुड जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है जो कहाँ पे, मुंबई में है। बॉलीवुड कहाँ पे है, मुंबई में है ना भाई, ठीक है ना। इसके साथ साथ लॉस एंजल्स हवाई जहाज उद्योग के लिए भी फेमस है, ठीक है ना। उसके नीचे ही सैन डिएगो है, ये यूएसए का है, प्रिंटिंग उद्योग के लिए फेमस है सैन डिएगो, ठीक है ना। काय के लिए फेमस है, प्रिंटिंग के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे अब थोड़े से वेस्टर्न तरफ आ जाए, सॉरी ईस्टर्न तरफ, ये यूएसए का बोस्टन नगर है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, दिख रहा होगा आप लोगों को मैप में। बोस्टन यूएसए ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। उसके नीचे आ जाए तो फिलाडेल्फिया यूएसए का ये पोत निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। उसके नीचे पिट्सबर्ग यूएसए ये आयरन एंड स्टील उद्योग के लिए फेमस है। ये डिट्रॉइट यूएसए ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए फेमस है, हम देख चुके हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो ये ओटावा है, कनाडा में ओटावा है, हम देख चुके हैं सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, ये कागज उद्योग के लिए फेमस है। एक हैमिल्टन नगर है कनाडा का, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ठीक है। ये न्यू फाउंडलैंड कनाडा का ये मत्स्य उद्योग के लिए फेमस है, मैं बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और नीचे आ जाओ, ये यूएसए में, ठीक है ना, हॉस्टन जो है, ये हॉस्टन जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। हॉस्टन में जो है कई बार कवि सम्मेलन भी होता है जिसमें भारत के कवियों को बुलाया जाता है। मैंने एक कवि सम्मेलन सुना था जिसमें इंडिया के बड़े फेमस फेमस कवि लोगों को रात भर सुना था वहाँ के लोगों ने। अ, तब तो शायद मुनव्वर राना साहब भी थे, अब डेथ हो चुकी है उनकी। अ, बशीर बद्र साहब का याद नहीं है।
एक और नाम याद नहीं आ रहा है, इंडिया के बड़े फेमस कवि हैं। अ, याद नहीं आ रहा, जैसे ही याद आएगा बताएँगे आप लोगों को। तो ये ह्यूस्टन जो है, ये ह्यूस्टन जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है, ठीक है ना? ये बगल में देखो हवाना है, ठीक है ना? ये क्यूबा की राजधानी और सिगार उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है ना? ये काहे के लिए फेमस है? सिगार उद्योग के लिए। मेक्सिको चांदी के लिए फेमस है, ओके? ये सब आप लोगों को रट लेना है। अब देखो, थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि ट्रम्प साहब भी आ गए, राष्ट्रपति बन गए और ट्रम्प साहब जो हैं, बड़ी कुछ ट्रम्प साहब के आने से कई चीज़ें जो हैं इधर-उधर हो जाती हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, वो जो है कई देशों के साथ अपने संबंध खराब कर देते हैं, कई से अच्छे करने लगते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही मेक्सिको के साथ भी उनके संबंध जो हैं, कभी कहते हैं कि हम बॉर्डर सील कर देंगे, कहीं कुछ, इसीलिए थोड़ा-सा यूएसए और मेक्सिको की सीमा पे जो राज्य हैं, उनको थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। ये कैलिफ़ोर्निया है, इसके बगल में एरिज़ोना है, ये न्यू मेक्सिको है, ये टेक्सास है। मेक्सिको और यूएसए की सीमा बनाने वाले राज्यों का ऑर्डर, कैलिफ़ोर्निया, ये वेस्ट से ईस्ट बता रहा हूँ मैं, कैलिफ़ोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मेक्सिको और टेक्सास। हो सकता है भविष्य में कभी मुद्दा उठ जाए और आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना? तो यूएसए के 4 राज्य कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मेक्सिको व टेक्सास मेक्सिको के साथ सीमा बनाते हैं। यूएसए के नए राष्ट्रपति बिडेन ने यूएसए मेक्सिको सीमा, ये नए राष्ट्रपति अब नहीं है। जब बिडेन बने थे तब मैंने ये लिखा था, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया था, यूएसए के जब ये राष्ट्रपति बने थे बिडेन, तो इन्होंने यूएसए मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण पर रोक लगा दी थी। उसके पहले कौन साहब थे? ट्रम्प थे। तो ट्रम्प ने दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इन्होंने उस पे क्या कर दी थी, अ, दीवार पे, ठीक है ना, इन्होंने रोक लगा दी थी बिडेन साहब ने। अब तो ठीक है ना। अब देखो एक चीज और दिख रहा है ना आपको, कनाडा में, कनाडा के वेस्टर्न पार्ट में एक जगह है वैंकूवर, देखा था आपने? वहां से लेके ये यूं 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 कनाडा के ईस्टर्न पार्ट में हैलिफैक्स तक, इसको बोलते हैं कनाडा पैसिफिक रेलवे। इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना? ये पूरी रेलवे लाइन है, बहुत लंबा रेल मार्ग है ये, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट है, ओके। कनाडा पैसिफिक रेलवे, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, कनाडा पैसिफिक रेलवे कनाडा के किन शहरों को जोड़ता है? तो वैंकूवर को, ठीक है ना, हैलिफैक्स तक, ठीक है। अब देखो, ये नॉर्थ अमेरिका लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? जितने भी फैक्ट्स एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो मैंने लगभग लगभग सब कवर कर दिए हैं। अब सॉरी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जो कड़ी है बीच में, उस उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना? जिसको हम केंद्रीय अमेरिकी देश भी सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा एक मैप में आपको समझा देते हैं। देखो, ये यहाँ तक मैक्सिको आया है और यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये कोलंबिया। देखो वो कोलंबिया एक कनाडा में था, वो कनाडा का राज्य है। ये कोलंबिया यहाँ पे एक देश है, ठीक है ना? ये जो कोलंबिया साउथ अमेरिका में, इनके बीच में ये जो है ना, ये सेंट्रल अमेरिकी कंट्री है। इसको बोलते हैं, देखो, ग्वाटेमाला, ऊपर बेलिज, नीचे होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है ना? ये पूरा क्या है, केंद्रीय अमेरिकी देश हैं, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ते हैं। थोड़ा सा इनकी भी ज्योग्राफी देख लेते हैं। बगल में कौन सा ओशियन है? प्रशांत महासागर है। ध्यान रखना, यहाँ पे प्रशांत महासागर में एक महाद्वीप, ये सॉरी, एक द्वीप है जिसका नाम है कोकोस द्वीप। ये कोस्टा रिका का पार्ट है, कोस्टा रिका का ही पार्ट है, ठीक है ना? कौन सा? कोकोस। कभी पूछ लिया है कोकोस द्वीप किसका है? कोस्टा। अब देखो, ये पनामा है ना, पनामा में एक नहर है, पनामा नहर। ये जो है पनामा नहर के नॉर्थ में कोलोन बंदरगाह है और साउथ में पनामा बंदरगाह है,
और कोलोन बंदरगाह मतलब कैरिबियन सागर में है ये, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर, ठीक है ना? तो पनामा नहर कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कोलोन बंदरगाह ध्यान रखना है, पनामा नहर पे है, ठीक है ना? अब देखो ये कौन सा है, ये जो तट है ना पूरा, ये होंडुरास और निकारागुआ, इसको मच्छर तट कहते हैं। एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, होंडुरास और निकारागुआ का जो तट है, इसको क्या कौन सा तट बोलते हैं? मच्छर तट। ओके, तो भाई ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो भी करंट की चीजें अगर बनती हैं, ठीक है ना, और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो पहले जो मैंने बताया इसको कवर करिए आप, फिर करंट को इसमें उनको जोड़ते जाइए, उनका समावेश इसमें करते जाइए, ठीक है ना? कब पहले बिडेन साहब थे, उनने दीवार खड़ी कर दी, ट्रम्प साहब आ गए, ठीक है ना? उनका व्यू क्या है? ठीक है, सॉरी बिडेन साहब जो थे पहले, बिडेन के पहले जो ट्रम्प थे उनने दीवार खड़ी कर दी थी। फिर ट्रम्प के बाद बिडेन आए, बिडेन ने ट्रम्प ने जो दीवार बनवानी शुरू की थी यूएसए और मैक्सिको सीमा पर, उस दीवार के निर्माण पर रोक किसने लगा दी थी? बिडेन ने। अब बिडेन चले गए, बिडेन के बाद कौन आ गए? फिर से ट्रम्प आ गए, ठीक है ना? तो इसी तरीके से कई इशू जो है नए आते जाते हैं, तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि उसको अपडेट करते जाइएगा, ठीक है ना? और लगभग लगभग तो 99% यहाँ से कवर हो जाएगा। एक आध 2% जो इम्पोर्टेंट इशू आते हैं वो आप लोगों को कवर कर लेना है। नॉर्थ अमेरिका आपका कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम साउथ अमेरिका के साथ फिर से आएंगे, ठीक है ना? कवर कर लीजिएगा आप लोग जब तक, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।